everyone, I'm Chilby and welcome to my Beehive. So as you guys know, this is a makeup tutorial, but makeup tutorial for beginners. So if you're a beginner, if you don't want to invest in a lot of makeup products, and if you want to know the alternatives, if you want to know the techniques, if you want to know how I created this makeup look, then keep on watching. And a side note, these pretty earrings are from my own store Oxidized Junk. If you guys don't know already, I have an online store which is Oxidized Junk, and वहाँ पर mainly आपको मिलेंगी oxidized jewelry. But now because of Diwali, we have also launched these golden earrings, meenakari and stuff like that. So we have nose pins, we have chokers, like beautiful chokers, we have rings, and I would love to see you guys clicking pictures in our pretty earrings. So do check out the description box and follow the link there. And yeah, with that being said, let's move on to the video. सो गाइज मेकअप शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लें. एंड फॉर मॉइस्चराइज़र आई यूज़ पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. दिस इज़ लाइक सो सॉफ्ट. ये वाइट कलर की कंसिस्टेंसी में आता है एंड इट्स सुपर डुपर नाइस. एंड मैंने इसे पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लिया था. एंड नाउ अब हम प्राइमर लगाएंगे. सो प्राइमर के लिए आई एम यूजिंग ब्लू हेवन का प्राइमर, जो कि बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला है और ये सिलिकॉन बेस्ड है. तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं. एंड ड्राई स्किन वाले मॉइस्चराइज़र के बाद प्राइमर लगा सकते हैं. बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो प्राइमर स्किप कर जाते हैं बिकॉज वो मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं. अगर आप फेस्टिव सीजन के लिए मेकअप कर रहे हैं तो यू वांट कि आपका जो मेकअप है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो, और इसके लिए यू नीड अ प्राइमर. मैंने इतना प्राइमर लिया है एंड नाउ आई विल अप्लाई इट ऑन माई टी जोन, और उसके बाद मैं इसे पूरे अपने फेस पर स्प्रेड कर लूँगी. तो अब जो भी प्राइमर बचा है उसे मैं अपनी फिंगर्स पर रब करती हूँ और अपने पूरे फेस पर लगा लेती हूँ. और फिर इसे हमें पुश करना है अपनी स्किन में, ताकि जो भी आपके पोर्स हों वो एकदम बंद हो जाए. आपका मेकअप और जो आपका स्किन है उसके बीच में ये बैरियर बना देता है, ताकि आपका मेकअप आपकी स्किन के अंदर एंटर ना कर पाए. एंड नाउ बारी आती है फाउंडेशन की. सो फॉर फाउंडेशन आई एम यूजिंग मेबलिन फिट मी का मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन इन द शेड 230 नेचुरल बफ. अब हम बहुत थोड़ा करके फाउंडेशन लेंगे, एक साथ हम लेयर्स नहीं लगाने वाले हैं. अब ये फाउंडेशन मैं डॉट करके अपने पूरे फेस पर लगाऊंगी. तो ये वाला जो फाउंडेशन है वो मैं ब्लेंड कर रही हूँ. नायका का ये ब्यूटी ब्लेंडर आता है उससे. लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो प्लीज उन्हें चेक कर लेना. सो नाउ एज यू गाइज कैन सी, ये वाले जो साइड है वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लुक दे रही है, बट स्टिल इट्स लाइक इवन टोन एकदम. और मेरे जो डार्क सर्कल्स थे वो भी थोड़े बहुत हाइड हो गए हैं एंड एक्ने स्कार्स काफ़ी कम लग रहे हैं. That's why I love this foundation. ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूई लुक देता है, but it still looks very natural. And now let me just do the other side also. So now our foundation is all done and अब बारी आती है कंसीलर की. And for concealer, I am using Swiss Beauty का ये liquid concealer in the shade 05. कंसीलर को हमेशा हायर पॉइंट्स पे लगाना चाहिए, लाइक आपके नोज पर, चिन पर. So I am just going to apply a little bit of concealer on my under eyes portion and then on the bridge of my nose, थोड़ा सा चिन पर. एंड जो भी मेरे एक्ने स्कार्स हैं वहाँ पर भी मैं इसे अप्लाई करूँगी, बिकॉज उससे ये काफ़ी अच्छे से कंसील हो जाएंगे. एंड नाउ विद अ सिमिलर ब्लेंडर आई एम गोइंग टू ब्लेंड दिस ऑल इन. अब कंसीलर को ब्लेंड करने का एक बहुत ही ईजी तरीका बता रही हूँ मैं. जहाँ पे भी आपने कंसीलर लगाया, जहाँ पर भी आपको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए कंसीलर की, सिर्फ वहाँ पर ही ब्लेंड करना है. इसे पूरा ऐसे नहीं ले जाना है, बिकॉज अगर आप ऐसे करोगे तो कंसीलर भी मूव कर जाएगा एंड वो उतनी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं होगा. सो जस्ट ट्राई कि आप वहीं पर ब्लेंड करो. लाइक अगर ये नोज़ पे मेरे को चाहिए तो मुझे पूरी नोज़ पे नहीं चाहिए, जस्ट उसके जो ब्रिज है उस पर चाहिए. आई विल यूज़ द पॉइंटी थिंगी एंड बस उससे ही मैं ब्लेंड करूँगी. ऊपर नीचे मोशन में इधर उधर नहीं ले जाऊँगी, ताकि वो भटक ना जाए अपनी राह से. एंड या नाउ आईज़ को ब्लेंड करने का सबसे ईजी तरीका है कि आप नीचे अपना फेस करें, ऊपर देखें एंड जस्ट ब्लेंड कर दो. बिकॉज जो अंडर आई क्रीज होती है, आप सबके लाइंस होती है, लाइक मेरे इस वाली आँख पे ये एक लाइन है एंड इस वाली पे नहीं है. सो आई जस्ट डू दिस एंड उसके बाद हम सेटिंग पाउडर से इसे ठीक कर सकते हैं ताकि क्रीजेस ना पड़े कंसीलर में. एंड आई एम ऑल डन विद माई कंसीलर एंड दैट्स हाउ माई स्किन इज़ लुकिंग. अब मैं फटाफट से एक ड्राई ब्रश लूँगी एंड अपने अंडर आई को सेट कर लूँगी. एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग मेबलिन फिट मी का ये लूज पाउडर इन द शेड 15 विच इज़ लाइट. एंड नाउ आई एम टेकिंग दिस ब्रश, जो कि एक कॉन्टूर टाइप का ब्रश है, बट आई डोंट डू कॉन्टूर विद दिस, आई बेक विद दिस.
नाउ आई डोंट वॉन्ट के मेरा जो पूरा लुक जो मैंने लिया है ड्यूई वाला वो मैट हो जाए, इसलिए मैं बहुत ही लाइट अमाउंट में बेक कर रही हूँ, मतलब बेक भी नहीं कर रही, बस सेट कर रही हूँ अपना अंडर आए ताकि उस पर क्रीजेस ना पड़े. सो फॉर दैट आई एम जस्ट dipping it in my loose powder and then tapping the excess. And now with the same brush I am going to set my face without taking any extra product on this brush. For the blush I am using Nykaa ka Get Cheeky Blush Duo palette in the shade Malibu Barbie 03. So I always use this darker shade because लाइट वाला मेरे स्किन टोन पे बहुत ज़्यादा लाइट है एंड द वे आई अप्लाई मेकअप मुझे कुछ ज़्यादा ही लाइट लगता है वो. तो आई एम जस्ट टेकिंग द सिमिलर ब्रश जो कि मैंने यूज़ करा था अभी, तो उसी को हम ऐसे डिप करेंगे, एक्सेस निकालेंगे एंड देन आई विल जस्ट अप्लाई इट ऑन माई चीक्स. दैट्स अ लॉट. ऑल राइट, लेट्स जस्ट ब्लेंड इट इन. एंड हमेशा 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 जब भी आप अपना ब्लश लगाओ तो उसे ऊपर की तरफ ब्लेंड करो, अपने हेयर लाइन में ले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कभी भी उसे नीचे ड्रैग मत करना या फिर बिल्कुल ऐसा मत करना कि बिल्कुल यहाँ पर ही आपने ब्लश लगा रखा है एंड आगे पीछे कहीं है ही नहीं. सो आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट अपवर्ड्स एंड yeah, it looks wow, it looks nice compared to this. It looks very nice. So let's just blend this one also. Now it's time for our eyes. So let me just zoom you guys a little bit. I guess इतना करीब ठीक है. So सबसे पहले हम अपनी eyebrows करेंगे and for that I am using this mascara wand जो कि बहुत पुरानी है and I am just wiping or like combing my eyebrows ताकि कुछ भी अगर extra foundation वगैरह इस पे लगा हुआ हो, जो कि लगा हुआ था, ये white हो गई है तो उस पे से हट जाए. And now I'm using this brow pencil from Maybelline. It's their fashion brow cream pencil and I don't know कि उस पे कोई shade लिखा हुआ है कि नहीं, but it's like this brown color. So brows मैंने अभी recently करना start करा and they make a huge difference. मेरे friends सारे ऐसे हो गए, वो तूने brows करी है finally. So yeah. सो बहुत लाइट हैंडेडली आपको ब्राउ हेयर बनाने होते हैं. तो बस जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा गैप है या फिर यू नो वाइट टाइप का कुछ दिख रहा है, जहाँ पे भी मेरी ब्राउज थोड़ी गंजी सी हैं, तो वहाँ पर हम अपना ब्राउ पेंसिल यूज़ करेंगे. एंड पहले लगता है कि यार ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा, मतलब इसमें तो पता ही नहीं चल रहा कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, बट धीरे धीरे करके बिल्डअप होता है. तो प्लीज़ एक साथ ऐसे लाइन मत खींच देना क्योंकि वो बहुत बकवास लगेगा. एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रश लाइक दिस एंड वी आर गोइंग टू यूज our spotlight palette to do our brows, which is obvious because I don't have any brow product. So I'm going to dip this brush in this color which is black and अब हम same step करेंगे but like with a eyeshadow and not with a pencil. And whenever you use a black color just don't go overboard because black को ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता है. एंड चाहे वो आई शेडो हो, चाहे वो आपकी आईब्रोज हो, जस्ट डोंट डू एनीथिंग ओवर द टॉप. एंड नाउ दोबारा से हम स्पूली लेंगे एंड सब कुछ ब्लेंड कर देंगे ताकि सब एकदम अच्छा सा लगे. एंड नाउ इट्स टाइम टू डू आर आई शेडोज. तो कंसीलर वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, जो मैंने फाउंडेशन और कंसीलर के टाइम पे करा था अपनी आईज पे एज अ बेस, बस वही है. आई विल जस्ट क्विकली ब्लेंड एवरीथिंग ताकि कोई भी अगर क्रीज लाइन हो तो वो ना रहे. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस ऑरेंज शेड एज माई क्रीज, लाइक जो ट्रांजिशन शेड होता है. तो आई एम यूजिंग दिस फ्लफी ब्रश, आप कोई सा भी ब्रश ले सकते हैं, फ्लफी वाला ही. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू पैक इट इन माई क्रीज लाइन. बहुत ऐसा लगेगा कि ओ माई गॉड, कैमरे पे तो बहुत ज़्यादा लग रहा है. सो बहुत ही हल्के हल्के मोशन में आपको टैप करना है ताकि अच्छे से पैक हो जाए पूरा कलर और कलर एक्चुअली में दिखे, बिकॉज जो ट्रांजिशन शेड होता है वो बहुत कम दिखता है. एंड नाउ आई एम जस्ट क्लीनिंग माई ब्रश और अब मैं लाइक रोटेटिंग मोशन, सर्कुलर मोशन, इसमें मैं अपना पूरा जो क्रीज है उसे सेट कर लूँगी एंड बस ब्लेंड करते चलेंगे. नाउ विद द सेम ब्रश आई एम यूजिंग अ येलो कलर. ऑरेंज से ऊपर जहाँ पे ऑरेंज और जो हमारी स्किन है वो ब्लेंड नहीं हो पाई है, हम उधर ये अप्लाई करेंगे एंड जस्ट ब्लेंड करेंगे. इससे क्या होता है, कोई भी हार्श लाइन नहीं रहती है एंड आप जितना ज़्यादा ब्लेंड करोगे आपका मेकअप उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा. एंड आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस एनफ. And with the same brush, I am using a brown shade. So it's like a medium tone brown shade and not very dark. So I'm just popping it in my inner corners to darken it up. हमेशा कोई भी makeup look हो,
यहाँ जो आपके इनर कॉर्नर्स होते हैं वो हमेशा लाइट रखो, जो आपका आउटर कॉर्नर है उसे डार्क रखो एंड बस ब्लेंड कर दो। सारे मेकअप लुक ऐसे ही होते हैं, कोई उसमें ऐसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं लग रही होती। इट्स जस्ट कि आप कितने क्रिएटिव हो एंड आप कौन से कलर्स यूज़ कर सकते हो। तो जो मैं अभी मेकअप लुक आप लोगों को दिखा रही हूँ करके, वो आप कोई सा भी लाइक आपका आउटफिट हो किसी भी कलर का, उस पर सब सारे आउटफिट्स पे चल जाएगा। आई एम करेंटली वियरिंग अ येलो कुर्ती, लेकिन मैं ये सेम मेकअप लुक एक ब्लैक और रेड के साथ भी कर चुकी हूँ। एंड इसे अपनी क्रीज लाइन पे, जो आपकी आई बॉल होती है ना, जहाँ पे वो ख़त्म हो रही होती है, वो आपकी क्रीज लाइन होती है। तो बस क्रीज लाइन पे ऐसे घुमाना है ताकि सब कुछ अच्छे से ब्लेंड हो जाए। एंड ओ माय गॉड, इस पैलेट का पिगमेंट इतना बढ़िया है, क्या ही बताऊँ बस। तो दिस इज़ लाइक आवर मेकअप लुक। अब आप इसे यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली चिल फैक्टर अभी तक इसमें नहीं आया बिकॉज हमने अभी तक शिमर्स यूज़ नहीं करे हैं। इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम देन यू डोंट नो हाउ मच आई लव शिमर्स। सो उसके लिए हम एक शिमरी लुक ही करेंगे। सो आई एम गोना यूज़ दिस ब्रश नाउ। ये जो फ्लैट टॉप ब्रश है इसके पीछे का ही, इस वाले के पीछे का। तो अब मैं उससे ऐसे पिक करूँगी प्रोडक्ट एंड दूसरी साइड भी थोड़ा सा टैप करेंगे एंड आई प्लेस इट इन माई इनर कॉर्नर्स। बस वाइप करना है, लाइक स्वाइप करना है, एक स्वाइप। एंड अपनी आई बॉल जो आपकी क्रीज लाइन होती है ये वाली, वहाँ पर भी हम इसे नीटली लगाएंगे। नाउ फिंगर से भी आप लगा सकते हो, बट यू कैन यूज़ वट एवर यू वॉन्ट ब्रश, चाहे ऐसे वाला या फिर आपकी फिंगर। सो फिंगर से भी मैं पहले लगा के दिखा देती हूँ। तो फिंगर पे हमने प्रोडक्ट लिया, रखा एंड जस्ट वाइप। इससे क्या होता है, प्रोडक्ट जो होता है ना, स्पेशली शिमर्स और ग्लिटर्स, वो अच्छे से आपके आईलिड पे बैठ जाते हैं, वरना ये इधर उधर सब जगह भागते हैं। एंड यू ऑब्वियसली डोंट वांट दैट। ओह आई लव दिस। अब जो हमने प्रोडक्ट लिया था ब्रश पे, हम उससे इसे साफ कर सकते। एंड बस मैं इसे मिडल तक रखूँगी, बिल्कुल आउटर कॉर्नर तक मैं नहीं ले जाने वाली हूँ, बस मिडल तक हमें इसे रखना है। एंड मैं एक लाइन भी ड्रॉ कर देती हूँ ऐसे करके, ताकि मुझे पता रहे कि कहाँ तक नहीं जाना है। एंड विद द सेम ब्रश जो कि हमने ले रखा था पहले, तो अब मैंने इस पर कोई भी एक्सेस प्रोडक्ट नहीं लगाऊंगी, जो है वही है। एंड आई विल जस्ट स्टार्ट ब्लेंडिंग इट इनवर्ड्स, ताकि जो भी कलर है और जो हमारा शिमर है वो सब एक साथ ब्लेंड हो जाए। नाउ आई एम टेकिंग सम ब्राइट ऑरेंज, लाइक आँखों में चुभने वाला ऑरेंज, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू पिंच दिस ब्रश थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाए। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू स्मोक आउट माई लैश लाइन, लाइक लोअर लैश लाइन। एंड नाउ आई विल टेक सम ब्राउन कलर एंड उसे बस अपने आउटर कॉर्नर पे मैं हल्का हल्का सा ऐसे रब करूँगी। एंड नाउ विद दिस छोटू सा ब्रश वी आर गोइंग टू पॉप सम गोल्डन कलर अगेन, एंड उसे हम अपनी इनर कॉर्नर में लगाएंगे। So I'll be doing my liner and mascara off camera, and for liner I am using Maybelline का ये Colossal Bold वाला liner which is like almost smudged out, and for the mascara I am using Maybelline Hyper Curl mascara which is washable mascara. Yeah, it is the easy wash, and मैं जब भी शूट कर रही होती हूँ I use the easy wash, and जब भी मुझे actually में बाहर निकलना होता है I use their waterproof version. So yeah. So guys, I am back and मैंने अपने लाइनर और मस्कारा लगा लिया है, and now our look is finally coming to an end. It's been a long video, and to hold this makeup for a long time like this video, I am going to use this Swiss Beauty makeup fixer. It has aloe vera and vitamin E. I don't know why, but it is pretty good and it's affordable. So अगर आप कभी भी wedding में जा रहे हो, नवरात्रि में जा रहे हो, जो कि I don't think कि कोई जा रहा होगा, but still you want pictures, right? So makeup करके 2-3 घंटे आपको आराम से निकालने हैं, और आपका मेकअप तब भी इतना फ्लॉलेस लगे, एकदम ड्यूई लगे. So use this makeup fixer. It's so good. So I'm just going to quickly take a bath in this probably. So मैं अपना हाथ जो है वो अपने हेयर लाइन पे रख लेती हूँ, because मुझे ऐसा लगता है, सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेकअप फिक्सर है अगर बालों पे लगता है ना तो बाल थोड़े से रफ हो जाते हैं, मतलब कड़क हो जाते हैं. तो I just place my hands like this and so yeah, just let it dry now. I just love this finish so much. And जब आपका जो मेकअप फिक्सर है वो आपके फेस पर लगा हुआ हो, लाइक वो थोड़ा गीला हो, तभी हम अपना हाइलाइटर लगाते हैं. एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग Maybelline का मास्टर क्रोम इन द शेड 100 विच इज़ लाइक मॉल्टन गोल्ड. एंड मैं बस इसे अपने फिंगर से लगा लेती हूँ. आई लव दिस, लिटरली एवरी प्रोडक्ट.
बट या एंड विल ब्लेंड इट आफ्टरवर्ड्स. एंड थोड़ा सा नोज पे, थोड़ा क्या, मैं बहुत ज़्यादा लगाती हूँ नोज पे तो खैर. And finally, our last step is lipstick. And for the lipstick, I'm using Blur की ये lipstick in the shade Control Your Boyfriend. It's such a nice color. एकदम, एक तो ये पहली बात मैट नहीं है, so लगता मैट है लेकिन इट्स सुपर हाइड्रेटिंग एंड आई जस्ट लव द फॉर्मूला. ब्लर की कोई भी लिपस्टिक ले लो, इट्स सुपर डुपर नाइस. पूरा लुक चेंज हो जाता है, मतलब फाउंडेशन कर लो, आई शैडो लगा लो, सब कुछ लगा लो, लेकिन जो एक काम लिपस्टिक कर सकती है ना, कोई नहीं कर सकता, कोई सा भी प्रोडक्ट नहीं कर सकता है. So yes, that is the final look, all complete. I just popped on some black bindi. वैसे ये रेड थी बट लाइनर लगा के हमने ब्लैक कर दी है बिकॉज जुगाड़ू. एंड या ऑनेस्टली आई एम इन लव विद दिस लुक. ये मैं दूसरी बार शूट कर रही हूँ बिकॉज जब पहले मैंने शूट करी थी तो फाइल्स करप्ट हो गई थी एंड आई रिक्रिएटेड माई ओन मेकअप लुक एंड आई एम फॉलोइंग इन लव विद माई सेल्फ ऑल ओवर अगेन as usual. But yeah, let me know how you guys like this video, and if you did then you know the drill. You have to like this video, you have to share this video, you have to subscribe to my channel if you haven't already. मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरी वीडियो बस देखते हैं एंड सब्सक्राइब नहीं कर रखा है. आई मीन लाइक नया कंटेंट नहीं देखना क्या? So yeah, so do subscribe to my channel and I'll be making more and more of makeup tutorials from now on. Diwali series भी शुरू होने वाली है and कुछ giveaways भी हैं. So yeah, not spilling the tea. I'll meet you next time in a super amazing fun challenge video. Till then, stay safe, stay home. I love you all. Bye.